ये दोस्तों इसमें प्रश्नावली हम 14.3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कह रहा है यदि नीचे दिए गए बटन को माध्य 28.5 है हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। माध्य दिया है और ये वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 में x, 20 से 30 में 10, 30 से 40 में 15 और 40 से 50 में y और 50 से 60 में 5 है। और इनका योग कहाँ है कि ये 60 दिया हुआ है, ये टोटल का योग। तो इसमें माध्य निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए आइए पहले संचयी बरंबाता निकाल लेते हैं। तो इसको हम एक अलग पेज पर लिख लें। अलग पेज पर इस डाटा को हमने नोट कर लिया। तो संचयी बरंबाता निकालने के लिए आप जानते हैं पहले डिजिट को वहीं लिखिए, फिर इसके बाद ये आगे वाला डिजिट को जोड़ते जाइए। आगे वाला तो 5 + x हो जाएगा, यहाँ फिर 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 + x हो जाएगा। फिर 25 में 15 जोड़िए तो 25 × 5 = 10, 40 + x हो जाएगा। उसके बाद 40 में x और एक आ गया y, तो इसको भी जोड़ लीजिए। और उसके बाद ये 5 जुटेगा तो 40 × 5 = 45 + x + y हो जाएगा। और यहाँ पर इतना ही निकाल दिए तो हमारा पूरा संचयी बरंबाता। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दोनों मान लिखा हुआ है, उसी प्रकार लिख दिए हैं। अब हमें जो आपको पता है कि इसके जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ लास्ट वाला जोड़ जो होता है इसके बराबर होता है। तो माध्यक इससे पहले एक फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए, ये बराबर इसका लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 45 + x + y बराबर 60, यहाँ पर क्योंकि यहाँ के जोड़ के बराबर होता है ये वाला, और इसके जोड़ दिया है 60, तो हम लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 60 - 45। और x + y बराबर होता है 60 में से 45 घटेगा तो 15। और इसे हम समीकरण 1 मानकर चलेंगे। आगे इसका हल करेंगे तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा। तो देखिए माध्यक वर्ग सबसे 28.5 वर्ग अंतराल में 20 से 30 होगा, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 ही होगा। देखिए यहाँ पर माध्यक वर्ग बोला है, तो माध्यक वर्ग, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि माध्यक दिया है 28.5, तो इसमें देखना है कि ठीक इससे पहले वाला, तो 28.5 किसके बीच में आएगा, 25 + x या 40 + x या 5 + x। तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि 25 + x के बीच में आएगा। तो जब आएगा तो ये बरंबाता हो जाएगा। और इसका वर्ग अंतराल दिया है, तो पहले इसका मान यहाँ पर नोट करेंगे। तो मान को लिखेंगे तो l बराबर जैसे लिखना हो तो निम्न सीमा होती है। तो जैसे ये 20 वाला आया तो l के 20, इसका सबसे निम्न सीमा कौन है, तो ये 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अब CF लिखना है, CF फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बरंबाता, तो माध्यक वर्ग के ठीक, तो इसके पहले कौन सा है, 25 + x के पहले है 5 + x, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 + x। अब कहाँ है, यहाँ पर कि जो हमें काम होता है ये माध्यक का फार्मूला होता है। आप वीडियो थोड़ा सा रोक कर इसे नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें n का मान निकालेंगे, तो n का मान हमें आगे जाके मिल जाएगा। n के मान तो हमें ज्ञात करना होगा यहाँ पर। तो देखिए n/2, तो यहाँ पर 60 आया है, n/2 जहाँ पर 60 आया है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो n की जगह हम 60 रख देंगे। यहाँ f कहाँ है, तो f आपको मिलेगा 20, यहाँ पर आया है सबसे अधिक, तो 20, यहाँ पर 20 लिख लेंगे। और h कहाँ है, तो h इन दोनों वर्ग अंतराल के, जैसे ये 20, 30 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, 10, तो ये h बराबर आ जाएगा 10। और यही हमारा आ गया। और इसी मान को अब हम रख देंगे तो हमारा माध्यक निकल जाएगा। तो माध्यक बराबर होता है, अभी दिखाएं आपको फार्मूला, l + n/2 - CF बटा में होता है पूरा का f, बटा गुने होता है h। अभी n/2, n का मान यहाँ पर रख देते हैं। n का मान कहाँ है, यहाँ पर 60, तो लिख देते हैं यहाँ पर
n बराबर हो जाएगा 60। n/2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए l का मान आ गया 20 और n का मान 60/2, CF का मान 5 प्लस में x, उसके बाद बटा में f का मान 20 और h का मान 10। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए माध्यक बराबर माध्यक, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 60 को 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 30, माइनस करेंगे गुना तो माइनस, और ये माइनस x, ये कोष्ठ में बंद करेंगे और यहाँ पर है 20 गुने 10, तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यक बराबर 20 प्लस 30 में से 5 घटेगा 25 माइनस x बटा में 20 गुने 10। और ये माध्यक का मान हमें ऑलरेडी यहाँ पता है, क्वेश्चन में दिया है 28.5। इस मान को यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 28.5 बराबर 20 प्लस और 10 ले भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस x बटा में 2। ये प्लस में है तो इस तरफ लाकर माइनस में कर लेंगे, तो माइनस में करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए 28.5 ये इस तरफ आएगा तो माइनस, और 25 माइनस x बटा में 2 बचेगा, तो घटाएंगे तो 8.5 आ जाएगा। 28.5 में से 20 घटेगा तो, और ये भागा में है तो इस तरफ आके गुना में, और 25 माइनस x ये गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, तो यहाँ 17.0 और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसको इस तरफ लाएंगे तो x और 25 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 17, तो ये हो जाएगा x बराबर 8, और ये x का मान 8 आ गया। तो हमें x का मान पूछा है और y का मान पूछा है, तो y का मान निकालने के लिए यहाँ समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो आ जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर y का मान मिल जाएगा। तो देखिए x प्लस y बराबर है 15, तो x बराबर यहाँ पर 8 आया है, 8 प्लस y बराबर 15, और y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो x बराबर 8 आया और y बराबर 7 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट जरूर कीजिए, अपना राय जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।